वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। अगर आप एमएस वर्ड के एक प्रो यूज़र हैं या आप एमएस वर्ड के एक बिगिनर हैं तो एमएस वर्ड में काम करते हुए जो सबसे बड़ा इशू या सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है वो टेबल्स को लेकर ही फेस करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड में जितने भी टेबल्स के प्रॉब्लम आप फेस करते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली बताऊंगा और उसके साथ साथ उनके शॉर्टकट सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। विद इन सेकेंड्स आप उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकेंगे, जिनमें हमारे पास मोस्टली जो एमएस वर्ड का यूज़ है वो स्टूडेंट्स करते हैं जो अपने कुछ कंटेंट्स लिख रहे होते हैं। कुछ लोग जो है वो अपने थीसिस को लिख रहे होते हैं, रिसर्च पेपर्स लिख रहे होते हैं। तो उनमें टेबल जो है वो पहला एक मेजर एलिमेंट है जिसको लाजमी इंक्लूड किया जाता है एमएस वर्ड में। तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर्स हैं या आप प्रो यूज़र हैं, आपको ये सभी प्रॉब्लम्स का हल आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है। तकरीबन इसकी 10 या 10 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। उन सभी 10 की 10 प्रॉब्लम्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको भी निकालेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो है कीप टेबल ऑन वन पेज। मोस्टली जब हम कोई कंटेंट लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर एक टेबल आ जाता है। वो जो टेबल है वो एक से ज़्यादा पेजेस के ऊपर स्प्लिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेबल है, मैं जाके यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखता हूँ, उसके नीचे मैंने यहाँ पर जाके जो है कोई रैंडम जो है 2 पैराग्राफ ले लिए। तो मैं यहाँ पर जाके रैंड 3, 2 लिख के राउंड ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 3 जो है पैराग्राफ ऐड हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डमी पैराग्राफ यहाँ पर लिए। ये जो मेरा टेबल था ये 2 पेजेस के ऊपर स्प्लिट हो गया। ये देखिए, आधा ऊपर वाले पेज पर आ रहा है, आधा नीचे वाले पेज पर आ रहा है। होता क्या है, जब हम कंटेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम फिगर्स का कंटेंट भी बनाते हैं, हम उसके साथ साथ टेबल का कंटेंट भी बनाते हैं, जो कि फर्स्ट पेजेस में हमें शो हो रहा होता है कि हमारा फलां टेबल जो है वो फलां जगह पर है, फलां टेबल जो है वो फलां पेज के ऊपर है। तो जब इसके अंदर कोई भी डाटा इंक्लूड होता है या कुछ स्पेसेस इंक्लूड होती हैं तो हमारा जो टेबल है वो इस तरह से स्प्लिट हो जाता है और 2 पेजेस के ऊपर आ रहा होता है। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किस तरह से करना है, इसके लिए हम सबसे पहले इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्लस वाले साइन के ऊपर जाके जब मैं क्लिक करता हूं तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम चले जाते हैं होम वाले टैब में। यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ के नाम से एक ग्रुप है। इसके बिल्कुल यहाँ पर राइट बॉटम साइड पर एक एरो बना हुआ है पैराग्राफ सेटिंग्स वाला, इसके ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें पैराग्राफ के नाम से एक ग्रुप मिलता है। यहाँ पर ये देखिए एक टैब है आइडेंट एंड स्पेसिंग के नाम से और दूसरे नंबर पर है लाइन एंड पेज ब्रेक्स के नाम से। यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो है हमें चेक बॉक्स एक यहाँ पर नजर आ रहा है कीप विद नेक्स्ट, इसको जाके आपने चेक कर देना है। चेक करने के बाद जैसे ही ओके को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा जो टेबल है ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर चला गया। इससे होगा क्या, जो टेबल है वो एक पेज पर ही रहेगा, कभी भी ये हमारा जो टेबल है स्प्लिट नहीं होगा एक से ज्यादा पेजेस के ऊपर। तो इस प्रॉब्लम को आप सिंपली पैराग्राफ में जाके जो है हैंडल कर सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड हमारे पास है क्रिएट अ कम्प्लेक्स टेबल। मोस्टली हमें एमएस वर्ड में कुछ कम्प्लेक्स टेबल्स बनाना होते हैं जिसके अंदर मर्ज अक्रॉस होता है, उसके अलावा मर्ज एंड सेंटर को यूज करना होता है, एक सेल में एक से ज्यादा कॉलम्स होने चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का हमें यहाँ पर जो है वो टेबल बनाना पड़ता है। तो वो टेबल जो है एज कम्पेयर टू एमएस एक्सेल यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल है उसको बनाना। तो ये हमें प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी फेस करना होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी टेबल आप होम में जाके थोड़ा सा डिजाइन कर लीजिए। उसके बाद आप टेबल के ऊपर कहीं पर भी कर्सर ले जाएंगे तो आपको एक टैब मिलेगा लेआउट के नाम से। लेआउट में चले जाना है और यहाँ पर आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पर एक ऑप्शन मिलता है ड्रॉ के नाम से। यहाँ पर है ड्रॉ टेबल और इरेजर। इरेजर को जब आप सिलेक्ट करते हैं, कोई भी लाइन जिसको आपने इरेज करना है उसके ऊपर जाके 2 टाइम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो जो लाइन है वो इरेज हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर जाके इन लाइन को इरेज कर रहा हूँ, 2 टाइम क्लिक किया ये भी इरेज होगी, यहाँ पर गया 2 टाइम क्लिक किया ये भी इरेज होगी। अगर हमने कोई भी ड्रॉ करवाना है अपनी मर्जी से तो हम ड्रॉ टेबल पर जाते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक जो है पेन टाइप शो हो जाता है। यहाँ से जाके सिंपल हम जो है टेबल्स को ड्रॉ करवा सकते हैं जहां पर भी ड्रॉ करवाना चाहते हैं। कोई रो ड्रॉ करवानी है, कोई हमने कॉलम इंसर्ट करवाना है तो हम अपनी मर्जी से उसको ड्रॉ करवा सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। प्रॉब्लम नंबर 3 है रो ब्रेकिंग अक्रॉस द पेज। इसका मतलब यह है कि हमारा जो एक टेबल है, यहाँ पर ये देखिए इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रोज हैं। ये जो तीसरी रो है ये आधी एक पेज पर आ रही है और आधी दूसरे पेज पर आ रही है। मतलब एक पूरी रो जो है वो ही स्प्लिट हो चुकी है एक टेबल की 2 पेजेस में।
तो हम ये चाहते हैं कि ये जो रो है ये या तो ऊपर वाले पेज के साथ रहे या ये नीचे वाले पेज के साथ रहे। इस रो का जो हिस्सा है, ये जो शॉर्ट टेक्स्ट वाली रो है, इसका हिस्सा जो है ये स्प्लिट नहीं होना चाहिए, ये दो में डिवाइड नहीं होनी चाहिए, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने खत्म करनी है। तो हमने इसको किस तरह से खत्म करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को कर लेंगे सिलेक्ट, पर राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे टेबल की प्रॉपर्टीज में। टेबल की प्रॉपर्टीज में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ऊपर डिफरेंट टैब्स हैं जिनमें टेबल, रो, कॉलम, सेल, ऑल टेक्स्ट। तो हमने चले जाना है रो में। रो में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस द पेज, इसको जाके हमने अनचेक कर देना है। जैसे ही इसको अनचेक करेंगे तो ये किसी भी रो को अलाउ नहीं करेगा कि वो जो है वो ब्रेक हो दो पेजेस के अंदर। जैसे ही हम इसको ओके को प्रेस करेंगे तो ये देखिए वो जो पूरी रो है वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो चुकी है। ये जो रो है ये हमारी डिवाइड या स्प्लिट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। प्रॉब्लम नंबर 4, अनइवन रो हाइट एंड कॉलम विथ। सम टाइम हम कुछ टेबल बनाते हैं तो उसमें जब हम डाटा लिख रहे होते हैं तो किसी सेल की जो विथ है वो ज्यादा होती है, किसी सेल की विथ कम है, किसी सेल की हाइट ज्यादा है, किसी सेल की जो है वो हाइट कम है। इस तरह से हमारी जो पूरी रोज और कॉलम्स हैं उनके अंदर अनइवन का प्रॉब्लम आता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो, एक प्रॉपर शेप में हमारा टेबल हो। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, सबसे पहले जाके ये जो हमारे पास टेबल है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, जाके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हमें मिलता है डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, इसके ऊपर जाके हम क्लिक कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली, इसके ऊपर जाके हम क्लिक कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसी टेबल के लेआउट में चले जाएंगे और जाके इसकी जो हाइट है उसको थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम जो है वो मैनेज कर लेंगे जितना भी हमें चाहिए। तो ये देखिए हमारा जो टेबल है वो एक प्रॉपर शेप में आ चुका है जिसमें सभी सेल्स का जो साइज है वो प्रॉपर सेम है और इसी तरह से उनकी हाइट और विड्थ जो है रोज और कॉलम्स की वो प्रॉपर जो है वो इवनली हमारे पास डिवाइड हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की, जो कि है क्रिएट टेबल फ्रॉम गिवन लिस्ट। सम टाइम हमें कुछ ऐसा डाटा हमारे पास होता है जो कि हमें नेट से उठाना पड़ता है या किसी पीडीएफ की फाइल से या किसी और फाइल से कॉपी करके हम ले आते हैं। जैसे मेरे पास ये एक कंट्रीज की लिस्ट है, इस पूरी की पूरी कंट्रीज की लिस्ट को मुझे जो है एक टेबल की फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल इंसर्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं, या सम टाइम हम जो है इसको खुद से दोबारा से टाइप करना शुरू कर देते हैं इस पूरे के पूरे टेबल को बनाने के लिए। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमने इस तरह से लिस्ट को कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसको MS वर्ड में लेके आने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब हम चले जाएंगे इंसर्ट वाले टैब में। यहाँ पर हमारे पास टेबल्स के नाम से ऑप्शन है, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर हमारे पास है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, लास्ट थर्ड ऑप्शन, इसके ऊपर जाके आप क्लिक कर दीजिए। आपको इस तरह से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाला एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। वो हमसे नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है कि ये जो डाटा है आप इनको कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये 5 कॉलम्स में मेरे पास जो है ये डिवाइड हो जाए और हमने इसको क्या कर देना है, ओके को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए वो जो पूरे का पूरा डाटा था, वो टेक्स्ट था, वो विद इन सेकेंड एक कॉलम में कुछ इस तरह से डिवाइड होकर हमें मिल गया। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की, जो कि है क्रिएट टेबल सेपरेटेड बाय डैशेस। ये देखिए हमारे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है लेकिन इनके दरमियान डैशेस हैं, मुझे इनको टेबल में कन्वर्ट करना है। चाहे वो डैशेस हो, चाहे कॉमा हो, कोई भी करेक्टर हो सकता है, कोई स्पेशल करेक्टर हो सकता है, हम उनको विद इन सेकेंड एक जो है टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाटा जो है, कोई भी टेक्स्ट है, इससे सेपरेट हो रहा है, जैसे यहाँ पर डैशेस से सेपरेट हो रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं इंसर्ट में, यहाँ से चले जाएंगे टेबल में, फिर से चले जाएंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो कि लास्ट थर्ड ऑप्शन है। यहाँ पर वही ऑप्शन हमारे पास दोबारा से शो हो गया जिसमें हमारे पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाला डायलॉग बॉक्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स तो पहले से ही यहाँ पर हैं, हमें पता है क्योंकि इसके जो है वो ये सेपरेटेड है। तो हम यहाँ पर जाके लिखते हैं जी ये नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो सेपरेट हो रहा है अदर्स, मतलब अदर्स में जाके हम डैश लगा देंगे कि ये जो टेक्स्ट है हमारा डैश से सेपरेट हो रहा है, ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए। ओके को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा डाटा जो है 2 कॉलम्स में विद इन सेकेंड जो है वो डिवाइड हो गया और हमें एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में यहाँ पर मिल गया। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। ये देखिए सम टाइम हमारे पास कुछ टेबल्स होते हैं जिसका कुछ हिस्सा जो है इस तरह से पेज से बाहर जा रहा होता है। जैसे ये देखिए इसका कुछ हिस्सा राइट साइड पर बाहर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको पकड़कर इस तरफ ड्रैग करते हैं, या सिंपल इनकी जो रोज की हाइट और विथ कह लें, ये जो विथ है इसको हम डिक्रीज करके इसको इस तरफ लेके आने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, इस टेबल को कीजिए सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाइए लेआउट में,
याद रहे लेआउट ऊपर दो होते हैं, एक जो है वो इसका पूरे का लेआउट है हमारे MS वर्ड का, उसके बाद ये हमारे पास टेबल का लेआउट है। ये जो पहले वाला लेआउट है ये इस पेज का लेआउट होता है। तो हमने टेबल को जब सिलेक्ट करना है तो ऊपर मेन्यू बार में एक लेआउट का ऑप्शन अलग से जनरेट हो जाता है। तो ये आपने इस टेबल वाले लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट। तो आपने यहाँ पर देखें 3 ऑप्शन हैं, ऑटो फिट कॉन्टेंट्स, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट कॉलम विथ। तो हमने करना है ऑटो फिट विंडो, क्योंकि ये जो पेज है ये एक विंडो ही है। यहाँ पर जाके इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा जो टेबल है प्रॉपर एक विंडो में ऑटोमेटिकली फिट हो चुका है। अगर हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट और भी ऐड करेंगे तो ये इस विंडो में फिट ही रहेगा, ये कभी भी यहाँ से बाहर जो है हमारा टेबल नहीं जाएगा, इसके मार्जिन से इस पेज से बाहर नहीं जाएगा, ना राइट साइड पर ना लेफ्ट साइड पर। प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो है रॉन्ग कॉलम स्पेसिस। जैसे ये देखिए यहाँ पर इस कॉलम में सिर्फ एक हमने नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इतनी सारी स्पेसिस हमारी वेस्ट हो रही हैं, ना ही एक पूरी शेप में है। तो हमने इसको प्रॉपर एक शेप में लेके आना है और जितनी भी कॉलम्स की जो स्पेसिस जाया हो रही हैं वो हमारी जो नहीं होनी चाहिए, जो गलत यहाँ पर शो हो रही है। तो हमने क्या करना है, इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है, पूरा टेबल जो है हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से लेआउट में जाएंगे, ऑटो फिट में जाएंगे और यहाँ पर जाके इसको कर देंगे ऑटो फिट कंटेंट। तो जो भी कंटेंट हमारे कॉलम के अंदर लिखा हुआ होगा उसके मुताबिक हमारा टेबल प्रॉपर फिट हो जाएगा। तो मैं जाके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये जो टेबल है ये प्रॉपर यहाँ पर फिट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एक और डाटा यहाँ पर ऐड करके देखते हैं। टैब को प्रेस किया, एक रो मेरे पास ऐड हो गई। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं जाके यहाँ पर कोई डाटा लिख रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो टेबल है वो देखिए वहां पर कुछ इस तरह से फिट होता जा रहा है, ये इस तरह से इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है। ये भी एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, हमने प्लस वाले साइन को क्लिक करना है, लेआउट में जाना है, ऑटो फिट में जाना है और फिक्स्ड कॉलम विथ कर देना है। तो हमारा जो कॉलम है उसकी विथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। तो हम जो भी डाटा लिखेंगे वो उसके अकॉर्डिंग उसी प्रॉपर कॉलम जो एक दफा हमने फिक्स कर दिया उसी के अंदर ही सेम हमारा डाटा रहेगा। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की, जो कि मोस्टली मेन कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास। ये देखिए हमारे पास एक टेबल है जो कि एक से ज्यादा पेजेस के ऊपर जा रहा है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। लेकिन जब हम यहाँ पर कोई डाटा इंसर्ट करते हैं, कोई भी डाटा लिखते हैं तो हमारे पास हेडर जो है ये नहीं यहाँ पर शो होता, जिसकी वजह से हम डाटा प्रॉपरली नहीं लिख पाते। तो हम ये चाहते हैं कि यही जो हेडर है ये रिपीट हो हर पेज के ऊपर। तो इसको हम किस तरह से रिपीट करेंगे, हमने इसको कॉपी करके नीचे नहीं लिखना, बल्कि हमने क्या कर लेना है, इस हेडर को कुछ इस तरह से यहाँ पर कर्सर ले जाना है, या इसको सिलेक्ट कर लीजिए और चले जाइए यहाँ पर पेज के लेआउट में। बिल्कुल राइट साइड पर डाटा के नाम से आपको जो है एक ग्रुप मिलता है, ऊपर ऊपर हमारे पास ऑप्शन है रिपीट हेडर रोज, इसको जाके हम क्लिक कर देंगे। अब जाकर देखते हैं जी, ये देखिए जितने भी हमारे पास टेबल्स वही जो सेम है, जहां पर भी रिपीट हो रहा है जिन पेजेस के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली उनके हेडर्स जो हैं वो वहां पर ऊपर आ चुके हैं। यहां तक तो हमारी बात ठीक हो गई, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो टेबल है उसके हेडर जो है वो एक रो पर मुश्तमिल नहीं होते, वो एक से ज्यादा रोज पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाके कुछ भी लिख लेता हूँ, यहाँ पर 1 लिख लिया, यहाँ पर जो है मैं 2 लिख लेता हूँ, यहाँ 12 लिख लेता हूँ, चलो मैंने 2 लिख लिया। अब मुझे ये जो फर्स्ट 2 रोज है इनको यहाँ पर रिपीट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, इन 2 रोज को सिलेक्ट करूंगा और फिर से चला जाऊंगा लेआउट में। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिपीट हेडर रोज, मतलब हम एक से ज्यादा रोज को भी रिपीट करवा सकते हैं। इसके ऊपर जाके हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये जो रोज हैं ऊपर वाली 2 वो सभी टेबल्स के जो पार्ट्स हैं जो कि पेजेस में डिवाइड हो रहे थे उनमें ऑटोमेटिकली दोबारा से शो होना शुरू हो गई। बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, रैप टेक्स्ट अराउंड द टेबल। ये देखिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर नीचे और दरमियान में हमारे पास एक टेबल है। हम ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पर ये जो राइट साइड पर स्पेसेस खाली हैं यहाँ पर भी टेक्स्ट आ जाए और हमारी जो जगह है वो वेस्ट नहीं हो, ये जो हमारी स्पेसेस हैं ये ज़ाया नहीं हो, या टेबल के दोनों साइड पर आ जाए, हम टेबल को मिड में ले आए और दोनों साइड पर टेक्स्ट आ जाए। तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे, इसके लिए हमें हमारे टेबल के बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और जाके इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पर चले जाएंगे टेबल प्रॉपर्टीज में। टेबल प्रॉपर्टीज में जब हम जाते हैं तो हमारे पास एक जो है टेबल प्रॉपर्टी के नाम से एक डायलॉग बॉक्स शो होता है। हमने फर्स्ट वाला जो टैब है टेबल वाला, इसको जाके सिलेक्ट करना है और बिल्कुल नीचे हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग के नाम से 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, नन और अराउंड। हमने जाके अराउंड को सिलेक्ट कर लेना है और प्रेस कर देना है ओके। तो क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो रैप हो जाएगा बिल्कुल राइट साइड पर, मतलब इस टेबल के अराउंड लेफ्ट राइट अपर डाउन हर जगह पर टेक्स्ट ऑटोमेटिकली रैप हो जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो टेबल है ये राइट साइड पर आ जाए और टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड पर आए या टेबल मिडल में आ जाए, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इस प्लस वाले साइन को जाके सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे
और यहाँ पर हमारे पास पोजीशनिंग के नाम से एक बटन बना हुआ है। इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर पोजीशनिंग है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड। तो मैं जाके इसको राइट कर लेता हूँ और ओके को प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो टेबल है वो राइट साइड पर मूव कर चुका है और हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पर रैप हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने MS वर्ड में जितने भी हमारे पास टेबल को लेके प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम को वन बाय वन डिस्कस किया और साथ में उनके शॉर्टकट सॉल्यूशंस बताए जो कि हम विद इन सेकंड सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो वीडियो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप MS वर्ड के यूजर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बिगिनर्स हैं या प्रो यूजर्स हैं, ये वीडियो आपके लिए यकीनन हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि इस तरह की ट्रिक्स वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।